हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का पोएम। तो पहले हम कलर ले रहे हैं। हम लेंगे पर्पल कलर। 3 little pigs. Listen and enjoy this story. Once there were 3 little pigs. मतलब एक डे था जिसमें 3 पिग रहते थे। पिग मतलब सुअर, हिंदी में सुअर बोलते हैं पिग्स को। तो एक का नाम सोनू था, एक का नाम मोनू एंड गोनू। तो वो तीनों दोस्त थे और सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टार। सोनू एक झोपड़ी टाइप के घर में रहता था। स्टे को बोलते हैं कि झोपड़ी टाइप के घर। और मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक एंड गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स। मोनू एक लकड़ियों के घर में रहता था और वो लकड़ी से घर बना हुआ था। और गोनू रहता था ब्रिक्स से, ईंटों के घर में रहता था जो बहुत मजबूत होते हैं। तो तो आप देख सकते हैं कि ये ईंटों का वो झोपड़ी टाइप है। ये सोनू है, ये सोनू है और ये है मोनू। ये मोनू का घर है लकड़ियों से बना हुआ, और ये सोनू का है झोपड़ी टाइप स्टाफ्स का। ये स्टिक का घर है और ये है गोनू का घर। गोनू ये ईंटों से बना है जो बहुत मजबूत घर होते हैं। ऐसे ही आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ऐसे घर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों घर हैं। और वन डे एक बिग बैड वुल्फ कम टू सोनू हाउस। एक बुरी लोमड़ी सोनू के घर आई। He said, I will huff and pull and I will blow your house down. So here hooked and he pulled and he blow the house down. लोमड़ी बोल रही थी कि मैं उनका घर पूरा तोड़ फोड़ दूंगी, क्योंकि वो झोपड़ी से बना हुआ था। और आप देख भी सकते हैं कि कैसे लोमड़ी ने पूरा घर तोड़ रही है। और सोनू बोल रहा कि सोनू बहुत रोक रहा है कि मेरा घर मत तोड़ो मत करो। पर वुल्फ ने सोनू को पुश कर दिया और उसके घर को भी धक्का दे दिया। पुश करना मतलब सोनू रन टू मोनू हाउस। मतलब सोनू भागते भागते गया मोनू के हाउस में। और फिर द वुल्फ कम टू मतलब लोमड़ी मोनू के घर पे भी आ पहुंची। He said I will huff and pull and I will blow your house down. मोनू का हाउस भी लोमड़ी ने तोड़ फोड़ दिया।
लोमड़ी को पता नहीं क्या था कि उसको बदला लेना था किसी चीज का। So he huffed and So he huffed and so he huffed and he pushed and he blow मोनू हाउस डाउन। मतलब मोनू का भी डाउन, मोनू का भी उसने पूरा घर तोड़ दिया था। और फिर उन दोनों के पास कोई चारा नहीं था। फिर आगे की हम पोएम पढ़ते हैं। ये देखिए मोनू का घर कैसे तोड़ा। आप देख सकते हैं कि ये मोनू का घर पूरा कैसे तोड़ दिया है लोमड़ी ने। देखिए कैसे फूंक मार रही है और ये दोनों भाग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए लकड़ी का पूरा घर तोड़ दिया है। सोनू एंड मोनू रन टू गोनू हाउस। मतलब वो भागते भागते, सोनू और मोनू भागते भागते गोनू के घर गए। द वुल्फ कम गोनू हाउस। मतलब लोमड़ी गोनू के घर में भी आ पहुंची। ही सेड आई विल हब एंड पुफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मतलब लोमड़ी उनके घर पे भी चली गई और फिर लोमड़ी ने उनका गोनू के घर को तोड़ने की सोची, पर उसके दांत में खुद ही लग गई। वो काटने जा रही थी गोनू का घर, पर उसके दांत में खुद ही लग गई। हाँ सही बोल रही थी। तो ये आप देख लो कि गोनू लोमड़ी ने जैसे ही दांत मारा वैसे ही वो टूट गया। So he hugged and he pushed, but he could not blow the brick house down। मतलब लोमड़ी उसका भी घर तोड़ना चाह रही थी, पर उसका तोड़ा नहीं और उसके दांत में खुद ही लग गई, क्योंकि वो ईंटों से बना था, टाइट ईंटों से। It was very strong। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड, वो बहुत ताकतवर था, इसलिए उससे तोड़ा नहीं गया। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house। मतलब लोमड़ी के दांत में लग लोमड़ी वापस चले गई और सोनू, मोनू एंड गोनू बहुत हैप्पीली उनके घर में रह रहे थे। ब्रिक के हाउस से, रेड कलर का, लाल कलर का वो हाउस था। बस अब हम इनके न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे। ध्यान से समझाना बच्चों, आपने ध्यान से समझाना है। इस पूरे चैप्टर के आप रीडिंग करना है। ये आ गए हम न्यू वर्ड्स पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एंड मतलब और एंड मतलब और। फिर बैड मतलब गंदी, लोमड़ी बुरी थी। फिर गंदा। फिर बिग मतलब बड़ा। बट मतलब क्यों। नॉट मतलब नहीं। वन मतलब एक। पिग मतलब सुअर। जैसे वो गोनू, मोनू, सोनू थे। दा मतलब क्या होता है बोलना। दा मतलब ये। ये है। वॉज मतलब ये है। वॉज मतलब ये है। तो हमने और क्यों। वॉज का मतलब ये है होता है और क्यों होता है। तो अब हम पढ़ते हैं। लेट्स रीड। ये एक
पोएम है बिल्कुल ही छोटी सी। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, मतलब वुल्फ जो थी बहुत बड़ी और गंदी थी। वो बहुत बड़ी और बैड थी, मतलब गंदी थी। द पिग वॉज नॉट बिग, पिग जो सुअर थे वो बड़े नहीं थे। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम इनकी एक्सरसाइज अलग वीडियो में करेंगे। इनकी एक्सरसाइज हम अलग वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसकी पूरी रिवीजन करिएगा। और हमने पिछली वीडियो में ये सब पढ़ा था ना, तो आपने वो रिवीजन कर लिया। तो अब हम चलते हैं। बहुत अच्छी बात।